दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अलर्ट जारी किया था और अब मौसम में बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर जहां पर एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, मौसम सुहाना हुआ है और कई ऐसी जगह जहां पर बारिश देखने को मिली है। तो एनसीआर में फिर से मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी के कई ऐसे इलाके जहां पर भारी बारिश हुई है, बारिश से तापमान में गिरावट भी आई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ ऐसे हिस्से जहां पर तेज बारिश देखने को मिली। और देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर बारिश से जुड़ी हुई अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए वसंत विहार की है, दूसरी तस्वीर हम पालम इलाके की दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर निर्माण विहार की है और चौथी तस्वीर मोती बाग की है। इसके अलावा फिरोज शाह रोड की 5वीं तस्वीर और 6वीं तस्वीर हम आपको आरके पुरम की दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें दिल्ली की हैं जहाँ पर आज मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और जैसे ही दोपहर से शाम का वक्त नज़दीक आने लगा वैसे वैसे मौसम का मिजाज बदलने लगा और पूरी दिल्ली में बादल जो कि मंडरा रहे थे और बारिश जमकर हुई है। काले बादल देखने को मिले हैं। कई जगह पर ऐसा शाम के वक्त नज़ारा रात जैसे का नज़र आया है। 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बारिश से जुड़ी हुई 4 और तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं जहां आप देखिए कि किस तरह से झमाझम बारिश हुई है। वसंत विहार पालम की दूसरी तस्वीर, तीसरी निर्माण विहार की है और चौथी हम आपको दरियागंज की दिखा रहे हैं। दरियागंज की तस्वीर में देखिए जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर दिन के वक्त जो शाम का समय था, लेकिन नज़ारा आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रात का वक्त हो रहा है। काले बादल पूरे क्षेत्र में देखने को मिले। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए बारिश होने के बाद जहां मौसम में गिरावट, तापमान में गिरावट तो दर्ज की ही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक और समस्या जिससे लोगों को दो चार होना पड़ता है वो है जल भराव की। और ये तस्वीरें दिल्ली से अब सामने आ रही हैं। बारिश तो हुई लेकिन बारिश के बाद सड़कों में जल भराव भी हुआ है। एक बार फिर से दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला और मौसम का मिजाज बदलने की वजह से कई इलाकों में झमाझम बारिश की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं जहां देखिए किस तरह से जल भराव हुआ है। और चलिए अब आपको दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई 4 अलग अलग बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरह से बारिश हुई है और बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला है, जल भराव हुआ है। पहली तस्वीर दिल्ली की दिखा रहे हैं, देखिए झमाझम बारिश। दूसरी तस्वीर नोएडा की है। तीसरी तस्वीर हम आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं, बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। और चौथी तस्वीर गुरुग्राम, चूँकि जहाँ पर गुरुग्राम में जब बारिश होती है तो जल भराव अमूमन वहाँ देखा जाता है। और ये तस्वीर यही दर्शा रही है कि किस तरह से गुरुग्राम में जल भराव हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए, तापमान में गिरावट तो हुई है लेकिन जल भराव की स्थिति भी फिलहाल बन गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज बदला है और ऐसे में फिलहाल
बारिश के बाद दिल्ली में क्या कुछ हालात हैं, हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता नीतू झा दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। नीतू, फिलहाल दिल्ली में क्या हालात, क्या अभी भी बारिश हो रही है? इस वक्त आपकी मौजूदगी क्या कहाँ पर है और जलभराव की स्थिति के बारे में बताइएगा। दीपिका, देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में है और रही बात बारिश की, तो एक बार फिर से बारिश अब बहुत तेज़ हो गई है। इस वक्त तस्वीरें, क्योंकि शाम का वक्त है, अगर मैं कोशिश करूं और आपको तस्वीरों के ज़रिए भी दिखा पाऊं तो आपको दिखेगा कि बारिश अब एकाएक बहुत तेज़ हो गई है। ये बारिश 4 बजे के करीब से काले बादल लगना शुरू हुए थे। सुबह भी मौसम ऐसा बना हुआ था कि बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि आसमान साफ था। लेकिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए और उन बादलों ने बारिश का एक ऐसा आकार लिया कि 4 बजे से जो बारिश शुरू हुई है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ देर बारिश ज़रूर रुकी थी, लेकिन अभी बारिश एक बार फिर से मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि जो वाटर लॉगिंग की स्थिति, देखिए, 2 घंटे की बारिश के बाद पहले दिल्ली अक्सर जगह जगह वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हमें दिखाने लगता था, लेकिन इस बार अभी अगर वाटर लॉगिंग की तस्वीरों की बात करें तो अगर कहीं थोड़ा भी पानी भर रहा है तो जो पीडब्ल्यूडी के पंप हैं वो लगातार पानी को निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि बारिश के साथ हल्का फुल्का ट्रैफिक जाम ज़रूर लग जाता है क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। लेकिन फिलहाल अगर जहां मेरी मौजूदगी है वहां बात करें तो ट्रैफिक अभी ठीक ढंग से चल रहा है और वाटर लॉगिंग की खबरें अभी सामने नहीं आई है क्योंकि अभी हम मिंटो ब्रिज, जहां हर बार पानी भर जाता था थोड़ी बारिश से, वो देख कर आए हैं। आसपास के सभी इलाकों को हमने देखा है, कहीं भी वाटर लॉगिंग जैसी तस्वीरें तो फिलहाल देखने को नहीं मिली है। लेकिन इस तरह की बारिश और इसी इंटेंसिटी से अगर बारिश होती रही तो हो सकता है कि कहीं कहीं जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर सामने आने लगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली वालों को इस बारिश से जो गर्मी थी, भीषण गर्मी अभी पड़ने लगी थी, तपिश बहुत तेज़ गर्मी में उमस से लोग परेशान थे, उससे राहत अभी ज़रूर मिली है क्योंकि देखिए जैसे ही बारिश हुई है तापमान में गिरावट और इस तापमान में गिरावट के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बारिश जब भी होती है तो AQI बेहतर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बारिश अपने साथ एक सौगात ज़रूर लेकर आती है, वो है बेहतर आबो हवा की। तो फिलहाल आबो हवा बेहतर हो गई है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर इसी तरह से बारिश होती रही दीपिका तो हो सकता है कि कहीं वाटर लॉगिंग की खबरें जो हैं वो सामने आने लगे या लोगों को ट्रैफिक सताने लगे। लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर अभी आप बात करेंगे तो अभी ऐसी तस्वीरें तो सामने नहीं आ रही हैं। अभी बारिश से लोगों को राहत मिली है और दिल्ली वालों को ये मैं कह सकती हूँ कि दोहरी राहत, एक तो बेहतर आबो हवा की और दूसरी बढ़ते हुए तापमान से जो फिलहाल राहत मिली है, यानी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप अभी मौसम की बात करें तो मौसम बहुत खुशनुमा और ठंडा भी हो गया है। हालांकि आगे ये अभी कंटिन्यू नहीं रहने वाला है क्योंकि मौसम विभाग ने 6 और 7 अक्टूबर को लेके ही जो पूर्वानुमान था मौसम का वो जताया था कि दोनों ही दिन बारिश हो सकती है और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पड़ोस के जितने राज्य हैं, चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की हो, राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की हो, यहाँ को लेकर भी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया था। आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट तो नहीं है और तापमान भी 32 से 33 डिग्री बना रहने वाला है और आसमान साफ बना रहने की उम्मीद है क्योंकि ये जो मौसम होता है इसमें मानसून की विदाई हो जाती है। लेकिन इस बार मानसून जाने के बाद भी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि ये हो सकता है ठंड के दस्तक की बारिश हो क्योंकि अब इस मौसम के साथ हल्की फुल्की ठंड की भी शुरुआत हो जाती है। तो फिलहाल दीपिका, दिल्ली एनसीआर वालों को इस बारिश से, भीषण गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। बिल्कुल नीतू, साफ तौर पर क्योंकि आपने भी जिस तरह से जिक्र किया और दिल्ली के तमाम इलाकों से हम भी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आज दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है। चूँकि बीते कई दिनों से दिल्ली में हालात ऐसे बने हुए थे जब लोगों को गर्मी से लगातार गर्मी का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में अब राहत भरी खबर यही है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। हालांकि आगे का आप जैसे जिक्र कर रही हैं कि अभी जो बारिश आगे ना होने के भी आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ दिनों के लिए तो दिल्ली वासियों को राहत मिली ही है। बिल्कुल, देखिए, कुछ दिनों की ये राहत तो है, इसके साथ ही पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा रहा है। हम हर साल अक्टूबर की शुरुआत से ही पोल्यूशन की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने लग जाते हैं, दिल्ली गैस चैम्बर बनना शुरू हो जाती है।
त्योहारी सीजन से पहले ही, चाहे अगर आप बात दिवाली की करें और नवरात्रों की करें, उसके बाद से ही हम देखते हैं कि सुबह के वक्त धुंध की एक मोटी चादर दिल्ली एनसीआर पर छाई होती है, क्योंकि पराली पड़ोस के राज्यों में जलाई जाने लगती है। तो हो ना हो, इस बारिश से वो जो धुंध की चादर है उसमें तो कमी देखने को मिल ही रही है। आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल दिल्ली एनसीआर में 7 से 9 अक्टूबर को होना था, उससे भी फिलहाल इसलिए टाला गया क्योंकि मौसम खुद ब खुद मेहरबान हो गया है। जैसे ही बारिश होती है तो AQI बेहतर हो जाता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले हफ्तों में बारिश का ऐसा कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई आ जाता है, क्योंकि देखिए बारिश होने की जो मुख्य वजह होती है वो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। ऐसे में अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ लो प्रेशर बनता है या फिर जम्मू कश्मीर की तरफ कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, यानी हिमालयन रीजन में, तो उसका असर दिल्ली एनसीआर और बाकी मैदानी इलाकों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन इस बारिश के साथ ही दिल्ली में हल्की गुलाबी ठंड की दस्तक हो सकती है और इसके अलावा जो AQI है उसमें सुधार देखने को ज़रूर मिल सकता है। बिल्कुल नीतू, चूँकि ये बेहद राहत भरी खबर है और हम देखते हैं हर साल किस तरह से अक्टूबर की शुरुआत से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बड़ी समस्या बन जाती थी और फिलहाल इससे लोगों को राहत ज़रूर मिली है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि आपने जिस तरह से वाटर लॉगिंग का जिक्र किया है कि आप इस वक्त क्योंकि कनॉट प्लेस में मौजूद है, वहाँ वाटर लॉगिंग नहीं है, लेकिन क्या दिल्ली के कुछ इलाके जहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई हो आज बारिश के बाद? देखिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अभी भी, क्योंकि अगर आप चाहे PWD के पंप की भी बात करती हैं, हम लगातार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाते आए हैं, बताते भी आए हैं कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अब वाटर लॉगिंग खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अब कहीं जल भराव नहीं होता, ऐसा नहीं है कि बारिश होते ही लोग वाकई में उसे एंजॉय करने लग जाते हैं, कि जाम नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश के बाद जल भराव की भी तस्वीरें सामने आती हैं। अब पटपड़गंज का NH24 किसी से अछूता नहीं है, जहां थोड़ी सी ही बारिश के बाद कमर तक पानी भर जाता है। इसके अलावा जो यमुना से जुड़े हुए निचले स्तर हैं, यानी निचले स्तर के इलाके हैं जो यमुना से सटे हुए हैं, वहाँ पर भी अमूमन थोड़ी सी बारिश के बाद ही जल भराव की तस्वीरें जो हैं वो सामने आने लगती है। इसके अलावा मानसून में हमने बुराड़ी वाले इलाकों की तस्वीरें देखी, संगम विहार के इलाके की तस्वीरें देखी, हमने तुगलकाबाद की भी तस्वीरें देखी थी। तुगलकाबाद का अंडरपास अभी भी पूरी तरह से जलमग्न नज़र आता है। बदरपुर के इलाके में हमने जल भराव देखा था। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे इलाके थे दीपिका जहाँ जल भराव की तस्वीरें ज़रूर सामने आई थी। और हम लगातार अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह से बारिश होती रही, जिस तरह की इंटेंसिटी से फिलहाल बारिश हो रही है और लगातार ये बारिश हुई, तो दिल्ली के बहुत सारे इलाके इससे प्रभावित होंगे जहाँ जल भराव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जल भराव से जो ज़्यादा बड़ी समस्या दिल्ली NCR वालों को अब सताने लगी है वो है ट्रैफिक जाम, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है उसके बाद लगता है लंबा जाम। गुरुग्राम का वो जाम जो कई घंटों तक चला था वो भी किसी से अछूता नहीं है। ऐसे में बारिश के साथ जो एक मुसीबत भी आती है वो है ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग, और उससे दिल्ली वाले अभी भी बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं। जो मेन एरिया है, जैसे लुटियन जोन की बात करें, कनॉट प्लेस की बात करें, धौला कुआं, जो मेजर पॉइंट्स थे पहले वाटर लॉगिंग के, सरकार ने वहाँ तो काम कर लिया है, लेकिन अभी भी जो बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, बहुत सारे अंडरपास हैं, वहाँ अभी भी जल भराव की स्थिति जो है वो पहले जैसे ही जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल नहीं, तो ठीक है, बने रहिए आप। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। विजय, इस वक्त नोएडा में बारिश के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ जल भराव की भी स्थिति बताइएगा। बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने पहले भी अलग बारिश का शाम के समय बारिश होने से जो नोएडा इंडस्ट्री का हमेशा ऐसे में शाम के समय पर जाम की स्थिति बनी। मैं मेरी मौजूदगी से नोएडा शहर 18 में और आपको तस्वीरें दिखाऊँ किस तरीके से लोग बारिश के बाद से कई सफेद अखाड़ा गए हैं और बारिश मौसम बन जाते हैं। पिछले 2 दिनों तक इस तरीके से बारिश होती रहेगी। बिल्कुल विजय, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली NCR के अंदर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद क्या कुछ हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में यातायात की अगर बात की जाए तो यातायात पर बारिश का क्या असर पड़ा है?
और यातायात की अगर बात की तो नोएडा के अंदर कई हजार कंपनियां रहते हैं। दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली शाम के समय पर प्रतिदिन जो हमारी बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर हो गया, कालंदी कुंज हो गया, मामला है, तो यहाँ पर भारी एग्जाम देने की स्थिति है। ऐसे में शाम के समय बारिश हो जाने पर दिक्कतों का सामना तमाम नहीं करना पड़ेगा। और इस बात की जाए तो जो बॉर्डर है, कहीं ना कहीं जाम की स्थिति वहाँ बनी हुई, पर इसका ट्रैफिक गाड़ी जारी कर दिया। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस शाम के समय पर किसी भी व्यक्ति को ये वाहन दिल्ली से नोएडा नोएडा समस्या में ऐसे में ट्रैफिक है और जगह पर जल भराव की स्थिति मिलेगी तो नोएडा चौथी के किया गया। ठीक है विजय और नीतू, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। तो गुरुग्राम में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। बारिश से हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। साइबर सिटी में बारिश के बाद सड़कों पर जाम देखने को मिला है। जगह जगह पर गाड़ियां फंस गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई ऐसे इलाके जहां पर जलभराव हुआ है। बारिश से हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। साइबर सिटी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सड़कों पर आपको जलभराव देखने को मिलेगा। जलभराव की ये तस्वीरें, और ये मुख्य कारण होता है जब बारिश होने के बाद गाड़ियों की रफ्तार थमती है, ब्रेक लगता है गाड़ियों की रफ्तार पर। उसके पीछे का प्रमुख कारण यही होता है जो जलभराव की स्थिति बनती है। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको गुरुग्राम की दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरह से जलभराव हुआ है। और अब हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां बारिश के बाद किस तरह से जलभराव हुआ, और दूसरी तस्वीर देखिए साइबर सिटी, जहां हाईवे पर कितना भीषण जाम लगा है। और हर बार जब भी बारिश होती है तो साइबर सिटी, साइबर हब का यही हाल होता है। एक बार फिर से बारिश के बाद क्या हालात बने हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरह से जलभराव हुआ है और गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। उत्तर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। बरसात के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान नजर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में भी राजधानी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना। बोलो में लगातार पिछले आधे घंटे से झमाझम बरसात हो रही है। मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की वजह से परिवर्तन है और सर्दी अब महसूस की जा रही है। आप देख सकते हैं ये बुराड़ी संतनगर मेन रोड है, जहां पर तमाम जो इलाका है वो बरसात के बाद देखिए जो गाड़ियां हैं वो धीमी गति से चलती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ जो यहाँ पर सड़क है वो खस्ता हाल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग भी जगह जगह दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बताया था कि अगले 3 दिन तक लगातार इसी तरीके से मौसम बना रहेगा और बरसात दिल्ली के कई इलाकों में होगी। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाओं के साथ काले बादल इलाके में छाए और उसके बाद जो मूसलाधार बरसात हुई उससे अब हालांकि थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात बंदी हो गई है। लेकिन जो तेज हवाओं के साथ जो गर्मी थी वो खत्म हुई और अब जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है और जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है। और आपको बता दें दिल्ली में अब इस बरसात के बाद 3 से 4 जो टेम्परेचर था वो डाउन हुआ है और कहीं ना कहीं अब
आगामी दिनों में हो सकता है कि अगर लगातार 3 से 4 दिन बरसात रही तो दिल्ली में सर्दी अपने पैर पसारना शुरू कर देगी। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दूसरे दिन भी हुई जोरदार बारिश। तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना आईएमडी की ओर से जताई गई है। राजधानी दिल्ली में आज दूसरे दिन भी जोरदार बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इधर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह से बना रह सकता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राजधानी में मौसम का मिजाज बदला और अब किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं जहां मौसम का मिजाज बदला है और बारिश के बाद दिल्ली के क्या कुछ हालात हैं। नोएडा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मंगलवार की दोपहर तेज बारिश हुई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सड़कों पर पानी जमा होने और कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवाओं के साथ फिर एक बार बारिश हुई और बारिश से लोगों को राहत भी मिली और लोगों ने बारिश के बाद से अपने छिपने के लिए किस तरीके से जो पिलरों के नीचे खड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि नोएडा सेक्टर जो 18 से 61 जाने वाला मार्ग है, वहाँ पर बाइक से चलने वाले, रिक्शे से चलने वाले जो बारिश से भीग सकते हैं वो अपने बचाव करने के लिए इन्होंने यहाँ का सहारा लिया। और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि अगले 2 दिनों तक बारिश आने की संभावना। और इस बारिश ने नोएडा के कई सेक्टरों में जल भराव की स्थिति भी बना दिया। ये देखिए सामने तस्वीर, यहाँ पर लोगों ने रेडी पटरी लगा रखी है और जो उनकी रेडी है, इतनी बारिश हुई कि उनकी रेडी पानी में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नोएडा के कई ऐसे सेक्टर हैं जो कि बारिश आने के बाद से उसमें जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और ऐसे में इस बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, पर कहीं ना कहीं जो रेडी पटरी वाले उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी किया था कि 2 दिनों तक इसी मौसम सुहाना रहेगा और बारिश भी हो सकती है। और ऐसे में जो अपने प्रत्येक दिन के जो रोडों पर काम करते हैं उन्हें समस्या तो आती है, पर इस बारिश से लोगों को राहत मिली है। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया।